फखरुद्दीन मास्टर जो कहता है हम इंजन हैं और हमारे पीछे जो है ये लोग डब्बा है। अच्छा, तो डब्बा और इंजन को जितना पावर लगा। आप देख रहे हैं आवाज घर घर के न्यूज। अब हर खबर आप तक। नमस्कार, जय मिथिला। अपने लोकनि एखन देख रहल छी आवाज घर घर के न्यूज और एखन हमर उपस्थिति अछि राजनगर ब्लॉक पर, जे कि एकटा जमीनी विवाद के मामला छै और ई भगवानपुर बेराघाट वार्ड नंबर 1 के ई मामला छै, जाहिठाम कि जमीन घपला, जमीन घोटाला जकरा कहल जाइ छै, ओ जमीन घोटाला के जे छै से बातचीत छै और जाहिके लऽ कऽ कि हिनका सबके बीचमे आए दिन झगड़ा झंझट चलैत रहै छै और 1 बीघा 2 बीघा के नहीं छै मामला, ई जहाँ तक कि 6 बीघा प्लस के मामला छै। और एहि लऽ कऽ जे छै से अहाँके एहिठाम अंचलमे आयल छलखिन और सीओ साहब से सेहो मिललखिन और एहिठाम जे छै से जानकारी की प्राप्त भेल नहीं भेल से हिनकासँ बातचीत करब, जे कि अरमान अली जी के ई मामला छै और हिनकर जे छै से दियादी पट्टीदारी के ई मामला छै, जतऽ कि 6 बीघा प्लस के जे छै से घपला भऽ गेल छै। हिनकासँ और विशेष बातचीत करब जे कतऽ तक की बात छै नहीं छै और एहन मामला किएक चलि रहल छै जे बेर बेर जे छै से झगड़ा झंझट चल रहल छै। अपने के बहुत बहुत स्वागत है अरमान अली जी। जी, हमारा नाम हो गया अरमान अली। और देखिए ये ज़मीन का लड़ाई जो है हम लोग तो नहीं जानकारी नहीं था उतना, और हमारा पूर्वजों का ज़मीन है ये 1950 ईस्वी में, यानी ये कोर्ट में बंटवारा हुआ है। और कोर्ट में जो बंटवारा हुआ है तो ये बात भी हमको जानकारी नहीं था। एक देहात का आदमी जिसका नाम है फखरुद्दीन मास्टर, जो भगवानपुर स्कूल में शिक्षक हैं, तो एक देहात का आदमी हमको बोला जो बाबू मेरे पास एक पर्ची है और तुम्हारा ज़मीन जो है मान लीजिए कैसे क्या है, तुम अपना जानकारी करो। तो फखरुद्दीन मास्टर से जब हम गए जानकारी लेने के लिए, तो फखरुद्दीन मास्टर बोला तुम्हारा ज़मीन कहाँ पर है, क्या है, नहीं मालूम है हमको, ना ही मेरे पास कवाला है और ना ही तुम्हारे ज़मीन का हमको जानकारी है। अगर देखो कौन बेचा है, कौन लिया है, कौन कौन क्या सब क्या है, वो अपना जानकारी करो। जब हम ये दियाद का एक आदमी होता है ना, एक बचाने वाला तो एक बर्बाद करने वाला, तो एक आदमी जो है चाचे का रिश्ता है, अपना दियादे का है, एक तो कागज़ का पर्ची दिया उसने, तो उससे हम दरभंगा से भागदौड़ किए तो पक्का कवाला निकालने के बाद हम वकील साहब और से पढ़वाए और पदाधिकारी और से जाँच उच करवाए, तो देखिए ज़मीन काफ़ी मेरा 6 बीघा 3 कट्ठा 16 धुर का सवाल है। उसमें से जमीन के बारे में आपको पहले से पता नहीं था? पहले से पता नहीं था, कागजे नहीं था। और ये जो जमीन हड़प के रखे हैं वो हैं कौन? वो है फखरुद्दीन मास्टर। ये आपके कौन लगते हैं? वो दियाद का चाचा लगता है। दियाद का चाचा? जी 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 जी। तो इसमें कितना जमीन अभी तक घपला हुआ? अभी ज़मीन जो है हम अपना स्तर से जांच किए हैं तो 2 बीघा ज़मीन जो है उड़ा दिए हैं। ये पूरा कवाला के साथ में है, देखिए कवाला के साथ में है। टोटल आपका जमीन का हिस्सा कितना आता है? 6 बीघा 3 कट्ठा 16 धुर। अच्छा जी। उसमें से अभी अवेलेबल कितना है? अभी 4 बीघा कुछ ज़मीन जो है बचा हुआ है, उन्हीं के कब्जा में है। उन्हीं के कब्जा में जी। है, आपके कब्जा में नहीं है ये? नहीं, उसके लिए हम गंवा बैठार जिसको कहते हैं, गंवा बैठार भी किए हम। बैठार करने के बाद जो है मान लीजिए ये नहीं आया, खबर दिए हम, उसके पीछे 5 और है। और ये कहता है फखरुद्दीन मास्टर जो कहता है हम इंजन हैं और हमारे पीछे जो है ये लोग डब्बा है। अच्छा, तो डब्बा और इंजन को जितना पावर लगाना है वो लगावे। और उसके बाद हम अपना ज़मीन जहाँ तक के भी जांच किए हैं, हमारा ज़मीन पूरा है, अपने पूर्वजों के नाम से है, उन लोगों को भी है ज़मीन। ये 1950 ईस्वी का कवाला है, यही कवाला उन सब के पास भी है, मगर आज तक हम ये जो है हमको कवाला नहीं दिया। पूरे हमको खर्चा हुआ है दरभंगा से निकालने में। और एक जो है एक कापी हम सीओ साहब के पास भी दिए हैं। का नाम है इस पे? हाँ, अलीजान, मेरा दादा का नाम हुआ अलीजान। अच्छा जी, पूरा देखिए सबूत लेकर के ही ना आए हैं मैदान में। कितने भाई थे? हमारा दादा 3 भाई। 3 भाई जी। उसमें हो गया एक तो अलीजान हो गया, एक उसमें दिल मोहम्मद है और उसमें एक रहमान है। अच्छा, जो रहमान हो गए फखरुद्दीन मास्टर का दादा। अच्छा जी। और यानी तो उन दोनों का इन्हीं दोनों के कब्जा में ये सारा? नहीं, एक अपना दिल मोहम्मद का जो परिवार है उनका ठीक है। अच्छा, मेरा जो ज़मीन है वो सब टोटल ये रहमान का परिवार, जो फखरुद्दीन मास्टर जिसको कहते हैं, वही उसी के कब्जा में है पूरा। उसके बाद ये हमको बोला कि अगर तुम अपना जांच करो, मेरा नाम कहीं पर भी आ जाए तो हमको तुम बोलना। देखते सुनते रहिए गौर से। जब हम जांच किए तो ये बेरा मोजे का ये भेटगमा छोर पर है। उसमें एक ज़मीन है 2044 और 2045,
वो भी ज़मीन जो है ये बेच दिया है। उसमें लेने वाला है भेटगामा का मकुन चौधरी, मकसूदन, और उसमें एक और नाम है सिबनी नाम करके है। उसको जो है एक तो घंगोल वाला लिखा है। तो ये घंगोल वाला जो लिखा है उनको, तो ये जो उसमें उसको 10 कट्ठा 6.5 दूर होता है उसका ज़मीन, 10 कट्ठा 6.5 दूर मेरा भी दादा का होता, उसमें 2 दादा का ज़मीन था। उसने क्या किया, उसमें मेरा फूटी कोड़ी भी नहीं रहने दिया है ज़मीन। अच्छा जी, तो वो अलग प्लॉट जांच कर लिए हम। उसके बाद देखिए हम कबाला के साथ हैं। उसके बाद ये खेसरा जो बेचे हैं ये 27.5 कट्ठा का प्लॉट है जी। उसका खेसरा नंबर देख लीजिए 1498, 1482, 1485, 1487, 1486, 1483, 1484। ये पूरा कुल रकबा है 27.5 कट्ठा का प्लॉट है। उसमें से भी एक जो है राम बाबू को दे दिया गया है, जबकि उसमें फखरुद्दीन मास्टर जो है, अगर उसका दादा का ज़मीन रहता तो वो गारंटेड बनता, नहीं बनता गारंटेड क्यों बना है? जब हम राम बाबू के पास गए तो राम बाबू बोला है बाबू तुम लोग का मैटर है, कैसे किया फट जाओ। तो इन लोगों को जो मतलब ज़मीन लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? वही लिखे हैं, यही फखरुद्दीन मास्टर लिखे हैं सब जगह। जी जी जी। अच्छा। उसमें से और एक तो बृहस्पति बुढ़वा नाम है उसका, बृहस्पति का लड़का के नाम पर भी ये रजिस्ट्री किया है। ठीक है जी। सारा कबाला के साथ हम आए हैं यहाँ पर, आवेदन भी दिए हैं। और एक तो बात ये भी है कि देखिए ये जो है समाज में हमको कोई बोलता है जो तुमको गोली मरवा देगा, फखरुद्दीन मास्टर। अच्छा। जब हम अपना हक लेना चाहते हैं तो गोली मारने वाला ये कौन होता है? अगर वो मास्टर है तो हम भी एक सरकारी पंच अच्छा हैं। एक बात बताइए, एक मिनट, हम सरकार को अपना बात रखना चाहते हैं कि हमको इंसाफ दिलावे, और अगर वो गोली मारे या गोली मरवावे तो हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। और रह गया सिविल कोर्ट में, हम उसको भी ले जाएंगे मधुबनी। उसके बाद अगर उससे भी नहीं माना तो हम दरभंगा सिविल कोर्ट भी लेकर के जाएंगे, इसलिए कि पूरा सबूत है। एक मिनट, उसके बाद अगर उससे भी नहीं माना ये तो हम इसको हाई कोर्ट पटना जाना होगा, वहाँ ले जाएंगे, और भी आगे है सुप्रीम कोर्ट तक भी ले करके जाएंगे, मगर ये गोली हमको मारे। हमको समाज से बात मिला है कि अरमान जी तुमको गोली मारेगा या गोली मरवा देगा। ये आपको समाज से मिला है, वहाँ तो डायरेक्ट नहीं ना उनसे बातचीत हुई है? डायरेक्ट बात हुई है उनसे? वो जो आपके एंटी हैं उनसे बात हुई है? बात हुई है। तो अगर जमीन के बारे में बोले, जमीन के बारे में बोले हैं 14 तारीख को बोले हैं उनसे, तो वो गाली गलौज करने लगा। बोला इसको मार दो, ईंटा लेकर के कपार फोड़ दो। वो क्या? तो हम भी निकाले हैं, जो बात है हम भी अपना सामान निकाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जमीन के बारे में बोले होंगे कि मेरा जमीन इतना है, तो वो क्या बोले, आपका जमीन है या नहीं है? वो बोला कुछ मेरे को जानकारी नहीं है, एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं है उनके पास। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? झगड़ा भी हुआ? झगड़ा हुआ। उसके बाद जो है मान लीजिए वैद्यात का एक चाचा है, वो बोला जो अरमान हल्ला मत करो, कागज वो दिखलाएगा। 3 दिन का समय लिया है, 3 दिन भी पार हो गया। 10 दिन के बाद भी हम पूछे तो वो चाचा बताया जो वो क्या कहता है, नहीं दिखलाया कागज। तो उसके ऊपर ये FIR भी हुआ है क्या? अभी देखिए हम उसको मौका दिए थे, अपना हक लेने के लिए तो आवाज़ उठाएंगे। ऑलरेडी हम उसको मौका दिए थे, बैठार जो किए थे तो मौका ही देना ही हुआ ना। तो हम लाइन से सब काम करते हैं जी। और वो जो है मान लीजिए कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, छानबीन बोला करने के लिए हम सारा छानबीन कर लिए, जांच किए तो सब जगह उसी का नाम आता है। अच्छा आप अंचल में आए हुए थे CO साहब के पास में, CO साहब ने क्या बताएं? आज CO साहब हमको बुलाए हुए थे, जो 20 तारीख को आज बुलाए थे, हम आए हुए थे। तो बोला जो ठीक है आपको जो है डबल से फिर आना होगा, 4 तारीख को डेट फिर दिया है। आज वो आए कि नहीं? नहीं आए, वो लोग नहीं आए हैं। वो नहीं आए? फिर CO साहब क्या बोले? CO साहब बोले हैं ठीक है दूसरा नोटिस हम करते हैं। अच्छा जी, हम CO साहब को भी बोले हैं जो गोली मारने का धमकी दे रहा है, और हमारे परिवार देखिए हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और क्या कहता है 9 परिवार हैं हम, यानी 4 लड़की है और 3 लड़का है। और हमारा परिवार में अगर किसी को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार वो होगा, गोली मारने वाला नहीं जाएगा अंदर। सही बात है, अगर तो पकड़ेंगे ना, अवश्य होगा। लेकिन यहाँ पर आप जो अंचल अधिकारी के पास आए हुए थे वो आपको 4 तारीख का टाइम दिया है, दोबारा में अब 4 तारीख को डेट दिया गया है। अगर 4 तारीख को फिर अगर वो नहीं आता है तो फिर क्या बोले हैं? तो उसके बाद जो है जैसे बताएंगे कर्मचारी सर जी हैं और CO साहब सब हैं, जैसे रास्ता बताएंगे वैसे किया जाएगा। अभी थाना नहीं का खतरा है, अभी आप थाना में कुछ नहीं किए हैं? अभी थाना में नहीं दिए हैं, अभी लग रहा है हमको दूसरा ऑप्शन जो है सिविल कोर्ट में देना पड़ेगा जी। हम तो कानून का सहारा तो लेंगे, जान का मेरा खतरा है। भाई गोली मार देगा हमको तो मान लो 9 परिवार को कौन बचाएगा, आप ही बताइए। नहीं सही बात है। हमको जो है यही ब्लॉक से मिला है टेम्पू चलाने वाला आदमी,
हमको अगर गोली मार देगा तो हमारा परिवार को जो है कौन रखेगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से हमको एक ऑटो मिला है, ऑटो चलाते हैं हम, और एक पंच भी हैं हम। अगर पंचों को अगर गोली मार देगा तो फिर हमारा परिवार को कौन संभालेगा। इसीलिए हम प्रशासन से भी हम विनती करते हैं कि मान लीजिए जितना भी है उसमें, जैसे डीएम साहब हो गए और एसडीएम साहब हो गए, बिहार सरकार से भी सबसे मदद लेना चाहते हैं कि अगर हमारा संपत्ति में थोड़ा मदद करें। अगर हमारा अगर संपत्ति में अगर हम गलत अगर साबित हो जाते हैं, अगर गलत साबित हो जाते हैं तो हमको कानून जो सजा दे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे कि खास करके ये ज़मीनी विवाद ऐसा विवाद होता है कि लोग सदियों तक इसमें जूझते रहते हैं, और ये एक नया मोड़ आया है कि इनके दादा 3 भाई और 3 भाई में एक का नाम कहीं नहीं। लेकिन जहाँ पे अगर ये सवाल उठता है कि पेपर की बात, तो पेपर में नाम है, बाद बाकी इनके एंटी पार्टी को के पास में जो है सो डायरेक्ट वो सारा का सारा ज़मीन है, जो कि 6 बीघा 3 कट्ठा कुछ धुर का ये मामला है। और यहाँ पर जब बातचीत होती है तो आए दिन मार पीट का ये मामला हो जाती है, और इनके जो विपक्ष हैं वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और ख़ास करके ये आते हैं अंचल अधिकारी के पास, जहाँ पर नोटिस भेजने के बाद भी वो नहीं आते हैं। लेकिन अब इनका एक ही कहना है कि जो बस हम प्रशासन से, हम सीओ साहब से, डीएम साहब से हम यही गुहार लगाते हैं कि हमारे जो ये ज़मीन का विवाद है उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए, और जो सच्चाई है वो हो। तो अवश्य खास करके मैं बताऊं आप सभी को कि बिहार के अंदर में अगर कोई भी विवाद होता है तो वो सबसे बड़ी विवाद ज़मीनी विवाद है, जिसको लेकर के कि आधा बिहार इसमें जूझता रहता है। और अभी सर्वे का भी काम चल रहा है, और इसी बीच में इनको ये सारा ज़मीन का पता चला है, जो कि इनके एंटी पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए नाम नहीं लूँगा कि क्योंकि जब तक मैं उनसे नहीं मिलता हूँ तो मैं नाम लेना मतलब उसको सही नहीं मानता हूँ। इसलिए सीधे एंटी पार्टी में बता रहा हूँ कि इनके जो एंटी पार्टी हैं उनके कब्जे में 6 बीघा 3 कट्ठा 16 धूर का ये ज़मीनी मामला है। तो मैं इनसे वही दरखास्त करूंगा, यहाँ के जो भी हमारे प्रशासन डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो सीओ साहब हो या डीएम साहब, इस पे अपनी निगाह डालें और इनको सुरक्षित से ये सारी कार्रवाई करें, करके इस काम को अपनी नज़रिया से देखें और जो जिनका ज़मीन है उनके हाथ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखते रहिए आवाज़ घर घर के न्यूज़, और हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जय मिथिला।